हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। आज हम करने जा रहे हैं आपका असेसमेंट वर्कशीट 7 सब्जेक्ट साइंस क्लास 9। हमारी डेट 22 अक्टूबर के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारे जो एमसीक्यूज हैं वही हम करेंगे आज। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, फ्रॉम द गिवन वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आपको वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, ये आपको टाइम शो कर रहा है और ये आपको वेलोसिटी शो कर रही है, ठीक है। इट कैन बी इन्फर्ड दैट द ऑब्जेक्ट इज। तो यहाँ से जो ऑब्जेक्ट है इससे आप क्या समझते हो कि ये यूनिफॉर्म मोशन में है, ये रेस्ट पर है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन में है, या फिर मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे देखो वेलोसिटी और टाइम, यहाँ पे जो वेलोसिटी है ना आपकी वो तो सेम है, ठीक है, लेकिन टाइम इंक्रीज हो रहा है। वेलोसिटी सेम है, कांस्टेंट वेलोसिटी है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे वो कैसा मोशन होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा, ठीक है ना। रेस्ट पर नहीं करना, स्पीड नहीं है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका मोशन है वो क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन होगा। तो मतलब जो ए पार्ट है आपका वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड क्वेश्चन, वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज गिवन बिलो। वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको दिया हुआ है, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो उसकी यहाँ से आप देख सकते हो, द ऑब्जेक्ट है यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, उसकी यूनिफॉर्म स्पीड है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन है, या फिर वेरिएबल एक्सेलरेशन है। तो देखो यूनिफॉर्म वेलोसिटी यहाँ पे यूनिफॉर्म तो है, ठीक है, स्ट्रेट लाइन है क्योंकि, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रही है ना। डिक्रीज हो रही है तो वो क्या होता है, रिटार्डेशन होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा हमारे लिए, सी ऑप्शन है जो वो करेक्ट होगा, ठीक है, सी ऑप्शन, ठीक है ना। ये हो गया इधर और यहाँ पे हो गया यूनिफॉर्म मोशन, ये ठीक है ना। चलिए आगे है थर्ड, स्लोप ऑफ अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स। जो स्लोप है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, ये वेलोसिटी है, ये टाइम है, ये स्लोप है, ये क्या देता है, डिस्टेंस बताता है, डिस्प्लेसमेंट बताता है, एक्सेलरेशन बताता है, या फिर स्पीड बताता है। तो क्या बताता है, ये हमारी एक्सेलरेशन को बताता है वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ठीक है ना। तो एट रेस्ट हम इसीलिए कह रहे थे डिस्टेंस नहीं होता है, यहाँ पे वो एक्सेलरेशन बता रहा है, तो कांस्टेंट वेलोसिटी है, ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन में होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो स्लोप है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वो हमें क्या बताएगा, जो सी ऑप्शन है एक्सेलरेशन, ठीक है ना। हो गया। नेक्स्ट है आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन समटाइम्स बी जीरो फॉर अ मूविंग बॉडी। इनमें से क्या कभी कभी जीरो हो सकता है एक चलते हुए किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए। जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड जीरो हो सकता है कि नहीं, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड या डिस्प्लेसमेंट, इनमें से क्या क्या जीरो हो सकता है। डिस्टेंस कभी जीरो हो सकता है, नहीं, डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होता। एवरेज वेलोसिटी, यस, एवरेज वेलोसिटी जीरो हो सकती है क्योंकि वेलोसिटी की तो डायरेक्शन भी होती है, एक प्लस में हो एक माइनस में हो, और सेम मैग्नीट्यूड हुआ तो जीरो हो जाएगी बिल्कुल। स्पीड, एवरेज स्पीड नहीं, एवरेज स्पीड डायरेक्शन नहीं होती, ठीक है, तो ये तो नहीं होगा। डिस्प्लेसमेंट, यस, डिस्प्लेसमेंट जीरो, नेगेटिव, प्लस कुछ भी हो सकती है। तो एवरेज वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट ये दोनों हो सकती हैं जीरो। तो कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर जो सी है ना, सेकेंड और फोर्थ वाला, ठीक है, इसमें होगा हमारा एवरेज वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो फोर्थ का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट होगा। हो गई पहले 4 क्वेश्चन, आगे मूव करें। चलिए इनको मैं हटा देती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे, क्वेश्चन नंबर 5 है, अ कार इंक्रीजेज इट स्पीड्स फ्रॉम 18 टू 27। एक कार ने अपनी स्पीड बढ़ा ली, 18 से 27 कर ली 10 सेकंड में, तो उसकी एक्सेलरेशन क्या होगी। देखो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, a इज इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी। v माइनस यू टी मतलब क्या होगा, 27 माइनस 18 है ना, बाई टी टाइम कितना है, 10 है। 27 माइनस 18 कितना होता है, 9 होता है, ये तो 9/10 हो गया, ठीक है। 9/10 तो है, लेकिन ये किस में है, ये किलोमीटर में थे, लेकिन ऑप्शन में मीटर है। तो मैं इसको क्या कर दूँ, यहाँ पे 5/18 से कर दूँ मल्टीप्लाई, 5/18 से कर दूँ, है ना। तो 9 से आपका 18 कट गया 2 पे, 5 से आपका 10 कट गया 2 पे, तो ऊपर बचा 1, नीचे बचा 2/2 4। तो 1/4 क्या होता है, 0.25 होता है, ठीक है ना। तो क्या आंसर आ जाएगा आपका, 0.25 मीटर सेकेंड स्क्वायर किस में है, डी ऑप्शन में है आपका। तो ये आपका आंसर सही होगा, ठीक है। 5/18 से क्यों किया है, क्योंकि ऊपर 1000 नीचे 3600। 1000 क्यों, क्योंकि 1 किलोमीटर में आपके 1000 मीटर होते हैं, ठीक है। और 3600 से क्यों, क्योंकि आपके पहले हमने मिनट में किया, आवर में था, मिनट में किया 60 और फिर सेकंड में करने के लिए फिर से 60, तो 60 × 60 3600 होता है। तो जब भी हम 1000 को 3600 से डिवाइड करते हैं तो 5/18 आता है, इसलिए हम डायरेक्ट यही कर लेते हैं ताकि हमारा टाइम बचे, ठीक है, हो जाएगा। तो ये हो गया आपका 5th का डी पार्ट। नेक्स्ट है, इसको हटा दूं मैं, ठीक है, यहाँ पे हटा देती हूँ, सिर्फ आंसर पे लगा देती हूँ, ठीक है। डी ऑप्शन, वैसे भी आपको आंसर ही लगाने हैं, डी ऑप्शन है आपके पास, ठीक है।
नेक्स्ट है क्वेश्चन 6, अ पर्सन थ्रोज अ बॉल वर्टिकली अपवर्ड, एक पर्सन ने ऊपर की तरफ बॉल को फेंका, इट राइजेस टू हाइट ऑफ 50 मीटर, तो 50 मीटर की ऊंचाई तक वो पहुंच गई, एंड कम बैक्स टू द फ्लोर, और वापस नीचे थ्रोअर के पास पहुंच गई। तो जो टोटल डिस्टेंस है कवर किया बॉल ने वो 0 होगा, या फिर जो नेट डिस्प्लेसमेंट है बॉल की वो 0 होगी, या डिस्प्लेसमेंट 100 मीटर होगी, 50 जाने की 50 आने की, ठीक है, या नन ऑफ दिस, इसमें से कुछ भी नहीं होगा। तो बताओ 6 ऑप्शन में क्या होगा। देखो टोटल डिस्टेंस 0 क्यों होगा, उसने डिस्टेंस ट्रेवल किया है, नेट डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, ठीक है ना, नेट डिस्प्लेसमेंट 0 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा 6 क्वेश्चन का बी पार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द ऑब्जेक्ट बिटवीन 20 to 30 सेकेंड एज शोन इन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। आपको 20 से 30 सेकेंड, ये 20 है ये 30 है, इसके बीच में आपको बताना कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ है वेलोसिटी टाइम ग्राफ में, कितना हुआ है। देखो 20 to 30 है आपका यहाँ पे, तो 20 से 30 में यहाँ पे जो डिस्टेंस जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 20 है, ठीक है, 20 है ना, और गैप कितना है 10 से 20 में, टाइम कितना है 10 है, वेलोसिटी इनटू टाइम, ठीक है ना, वही तो डिस्टेंस होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 200 मीटर आ जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो क्या ऑप्शन सही हो जाएगा, जो ए ऑप्शन है हमारा वो बिल्कुल करेक्ट होगा, हो जाएगा, कोई दिक्कत इसमें। तो यहाँ पे मैं साफ साफ लिख देती हूँ, एक मिनट रुको, कैसे करेंगे यहाँ पे। देखो s इज इक्वल्स टू, जो डिस्टेंस है वो क्या होता है v इंटू टी होता है, और v हमारे पास 20 है और t हमारे पास कितना है 30 माइनस 20 है, ठीक है। तो कितना आया 20, ठीक है, 20 इंटू 10 कितना आया 200, ठीक है ना, 200, ठीक है, ये वाला ए ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। क्लियर। 8th है व्हाट विल बी द रिटार्डेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन पार्ट पी ऑफ द गिवन वी टी ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ होगा ना ऑब्जेक्ट, आपको रिटार्डेशन निकालनी है, कैसे निकालोगे, क्या ग्राफ दिया हुआ है इन पार्ट पी पार्ट में, मतलब इस पार्ट में, ठीक है, जो ये वाला पार्ट आपको इसमें निकालना है रिटार्डेशन। कैसे निकालोगे रिटार्डेशन, देखो क्या फॉर्मूला होगा हमारा, यहाँ पे हम क्या करेंगे, ए इज इक्वल्स टू वेलोसिटी 2 माइनस वेलोसिटी 1 अपॉन टाइम 2 माइनस t1, ठीक है। वेलोसिटी 2 क्या है हमारी यहाँ पे, वेलोसिटी 2 जो है वो 0 है, माइनस 60, ठीक है, ये तो 0 है ना और ये 60 है, अपॉन में इसको साफ साफ कर लेना यहाँ पे, एक मिनट, ठीक है, 0 माइनस 60 अपॉन में टाइम, देखो ये यहाँ पे 40 है, यहाँ 70 है, 70 माइनस 30, 70 माइनस 40, ऊपर कितना आ जाएगा, ऊपर हमारे पास आ गया माइनस 60 और नीचे हमारे पास क्या हो गया 30, ठीक है। तो माइनस 60/30 क्या होगा हमारे पास यहाँ पे -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, माइनस, एक मिनट, ठीक है, वो हट गया, कोई दिक्कत नहीं है, चलो। तो ये -2 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है, तो 2 मीटर पर सेकेंड हमारा आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है, हो गया 8 क्वेश्चन, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लास्ट 2 क्वेश्चंस बच जाते हैं हमारे 9-10 क्वेश्चन में। देखो क्या है यहाँ पे, ये क्या कहता है, असर्शन और रीजन वाले क्वेश्चन है। आपको क्या दिया हुआ है, नंबर 10 में 2 स्टेटमेंट दी जाएंगी, एक स्टेटमेंट का नाम होगा असर्शन, दूसरे स्टेटमेंट का नाम होगा रीजन। तो आपको सही ऑप्शन चूज करना है ABCD में से। ए ऑप्शन मतलब दोनों स्टेटमेंट ठीक हो और जो दूसरी स्टेटमेंट है वो पहले को सही से एक्सप्लेन करती हो। बी ऑप्शन है दोनों ठीक हो लेकिन जो सेकेंड ऑप्शन है वो सही से एक्सप्लेन नहीं करता ए को। तीसरा ए ट्रू है दूसरी गलत है, या फिर चौथा पहली गलत है दूसरी सही है, ठीक है। तो बताओ 9th क्वेश्चन है, द ग्राफ बिटवीन 2 फिजिकल क्वांटिटीज P एंड Q इज स्ट्रेट लाइन। आपको बोला गया है कि जो ग्राफ है ना 2 फिजिकल क्वांटिटीज में P और Q में वो स्ट्रेट लाइन है, तो PQ इज कांस्टेंट, PQ जो है वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। जो स्ट्रेट लाइन है इस तरीके से भी स्ट्रेट लाइन हो सकती है, ठीक है। ए ऑप्शन तो ये हो गया। दूसरा, द स्ट्रेट लाइन ग्राफ मीन्स दैट P इज प्रोपोर्शनल टू Q और P इज इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाइड Q। तो देखो स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब PQ कांस्टेंट है, ये तो ठीक है, ठीक है, कांस्टेंट ही ऐसे हो या फिर ऐसे कांस्टेंटली मूव कर रहे हैं यूनिफॉर्म, ठीक है। तो ए ऑप्शन तो सही है। फिर बोला जो स्ट्रेट लाइन है ना ग्राफ का, उसका मतलब ये होता है जो P है वो प्रोपोर्शनल है Q की, ठीक है। जो P है Q के ही तो डिपेंड होता है ना, प्रोपोर्शनली तो होते हैं। तो P है वो इक्वल टू कांस्टेंट मल्टीप्लाई Q, वो किसके इक्वल होगा, कांस्टेंट को ही मल्टीप्लाई कर देंगे हम Q के साथ। तो बताओ यहाँ पे क्या सही है, बिल्कुल ए भी ठीक है आर भी ठीक है, हमारे पास दोनों स्टेटमेंट सही है और ये इसको सही एक्सप्लेन भी करता है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, ए ऑप्शन हमारे पास सही होगा, ये वाला, ठीक है।
आगे मूव करें, लास्ट है असर्शन आपको दिया हुआ है एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है। रीजन, एक्सेलरेशन एक मैग्नीट्यूड, एक्सेलरेशन वेक्टर इसलिए है क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी, बिल्कुल वेक्टर क्वांटिटी वही तो होती है जिसका मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों होती है। तो ये भी दोनों स्टेटमेंट ट्रू है, तो ए आर दोनों ट्रू है और सही करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ये भी सही हो गया। ठीक है, तो ये 10 क्वेश्चन आज आपकी वर्कशीट में गिवन थे। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गए हैं। कोई भी डाउट है किसी भी क्वेश्चन में तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आपको लेक्चर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।